ये नज़ारा है 20 सितंबर मंगलवार को हुए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के पहले मैच का। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मैच में मिली हार में सबसे बड़ा योगदान भारतीय बॉलर्स का रहा, जो 208 रन का स्कोर डिफेंड करने में नाकाम साबित हुए। हालांकि इस खराब गेंदबाजी के बीच एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि यहां से मैच भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पारी के 12वें ओवर की जिम्मेदारी कप्तान रोहित ने उमेश यादव को दी। इस ओवर में उमेश ने एक साथ 2 विकेट चटकाकर मैच को भारत की तरफ झुका दिया। इस ओवर से पहले ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य को हासिल करता दिख रहा था, लेकिन उमेश के ओवर में टीम इंडिया को स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के 2 बड़े विकेट मिल गए। लेकिन विकेट से इतर इस ओवर की एक और चीज पर खूब चर्चा हो रही है, वो है खराब अंपायरिंग। उमेश के इस ओवर में अंपायर ने 2 बार गलत डिसीजन दिया। वो तो भला हो कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने डीआरएस की मदद से ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय को चुनौती दी और फिर इन्हें अपने पक्ष में कराया। दोनों बार डीआरएस से अंपायर ने अपना नॉट आउट का फैसला बदला और बल्लेबाज को आउट दिया। अब ऐसे अहम मुकाबले में इस तरह की अंपायरिंग काफी निराश करने वाली है। अगर यहाँ डीआरएस नहीं होता तो भारत का और नुकसान हो जाता। ऐसे में चलिए आज हम बात करते हैं डीआरएस नाम की इस तकनीक की, जिसने क्रिकेट में क्रांति लाने का काम किया है। डीआरएस का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम या डीआरएस एक डिजिटल तकनीक आधारित प्रक्रिया है। इसके जरिए किसी क्रिकेट मैच में दोनों टीम्स ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दे सकती हैं। इसमें अगर एक टीम को लगता है कि अंपायर ने गलत डिसीजन दिया है तो फील्डिंग कप्तान या आउट दिया गया बल्लेबाज डीआरएस मांग सकता है। ऑन फील्ड अंपायर द्वारा निर्णय लेने के बाद टीम को डीआरएस की मांग करने के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। इसके बाद थर्ड अंपायर द्वारा वीडियो रिप्ले, बॉल ट्रैकर जैसी तकनीक की मदद से फैसले का रिव्यू किया जाता है। औपचारिक डीआरएस का किसी टेस्ट में पहली बार साल 2008 में उपयोग किया गया था, जबकि ओडीआई में इसका पहला उपयोग 2011 में किया गया और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20I में इसका सबसे पहले उपयोग साल 2017 में हुआ। बता दें साल 2008 में टेस्ट क्रिकेट में पहली बार डीआरएस का ट्रायल भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में हुआ था और भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस के जरिए एलबीडब्ल्यू आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। तो चलिए अब डीआरएस नियमों और क्रिकेट में डीआरएस के प्रकार के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। क्रिकेट में अंपायर के निर्णय को रिव्यू करने के लिए 2 लोग अधिकृत हैं, अंपायर रिव्यू और प्लेयर रिव्यू। अंपायर रिव्यू डीआरएस के तहत नहीं आता है। इसमें ऑन फील्ड अंपायर अपने विवेक पर थर्ड अंपायर से सलाह लेते हैं, जैसे कोई ऐसा कैच जिसके बारे में वो श्योर ना हो या फिर बेहद नजदीकी रन आउट। मैदान पर मौजूद खिलाड़ी अंपायर से अंपायर रिव्यू का उपयोग करने के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। ऑन फील्ड अंपायर रन आउट, स्टंप, बोल्ड या हिट विकेट के लिए थर्ड अंपायर से अपील कर सकता है। एक ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर को अपना निर्णय रेफर करना चाहता है तो अपने हाथों से टीवी स्क्रीन का आकार बनाकर थर्ड अंपायर को संकेत देगा। रन आउट, बोल्ड, हिट विकेट या स्टंप के संदर्भ में थर्ड अंपायर पहले ये चेक करेगा कि ये गेंद कहीं नो बॉल तो नहीं। यदि गेंद नो बॉल नहीं हुई तो थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर को सूचित करेगा कि बल्लेबाज नॉट आउट है और इस गेंद को नो बॉल का संकेत देने की सलाह देगा। इसके बाद अंपायर का फैसला बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अगर थर्ड अंपायर अपने ऑन फील्ड साथी को अपने गलत निर्णय को पलटने के लिए कहता है तो ऑन फील्ड अंपायर फैसला बदलने से पहले अपने दोनों कंधों को उल्टे हाथ से छूकर अपना शुरुआती फैसला रद्द करेगा। अगर थर्ड अंपायर अस्थायी रूप से जवाब देने में असमर्थ है तो ऐसे में ऑन फील्ड अंपायर द्वारा ही फाइनल निर्णय लिया जाएगा। कुछ मामलों में ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर से ये पुष्टि करने के लिए अपील करते हैं कि फील्डर ने गेंद को सफाई से कैच किया है या नहीं। प्लेयर रिव्यू के तहत बल्लेबाजी करने वाली टीम का बल्लेबाज या फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान जब ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो डीआरएस की मांग कर सकते हैं। एक खिलाड़ी ऑन फील्ड अंपायर द्वारा किसी बल्लेबाज के आउट होने या ना होने के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। केवल आउट घोषित किया गया बल्लेबाज ही इस फैसले के रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकता है और केवल फील्डिंग टीम का कप्तान ही नॉट आउट फैसले का प्लेयर रिव्यू मांग सकता है। फील्डिंग कप्तान रिव्यू के लिए गेंदबाज और अन्य फील्डर्स की सलाह ले सकता है। वहीं प्लेयर रिव्यू की रिक्वेस्ट करने से पहले दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। प्लेयर रिव्यू लेने के 15 सेकंड की समय सीमा के दौरान खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम से संकेत नहीं दिए जाने चाहिए। साथ ही इस दौरान कोई भी रिप्ले दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता है।
प्लेयर रिव्यू की रिक्वेस्ट अंपायर रिव्यू के बाद ही की जा सकती है, बशर्ते अभी भी 15 सेकंड की समय सीमा बची हो। एक बार प्लेयर रिव्यू की रिक्वेस्ट किए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। एक बार प्लेयर रिव्यू स्वीकार करने के बाद थर्ड अंपायर सबसे पहले नो बॉल चेक करता है और ये कंफर्म होने के बाद आगे का काम शुरू किया जाता है। थर्ड अंपायर के पास इसके लिए अल्ट्रा एज, रियल टाइम स्निको, आरटीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनमें अल्ट्रा एज, रियल टाइम स्निको जैसी तकनीक के द्वारा एलबीडब्ल्यू या कैच के लिए अपील के मामले में यह जांचा जाता है कि गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं। आईसीसी के नियमों के अनुसार प्रत्येक टीम को अपनी पारी के दौरान एक डीआरएस की अनुमति है। रिव्यू सफल होने पर टीम्स का डीआरएस बरकरार रहता है। ओडीआई की तरह इंटरनेशनल टी20 मैच में भी प्रति पारी एक बार डीआरएस का उपयोग करने की अनुमति है और ये तब तक कायम रहती है जब तक आपका कोई डीआरएस फेल ना हो जाए। टेस्ट क्रिकेट में पहले प्रत्येक टीम के पास 3 डीआरएस उपलब्ध थे, लेकिन अब इसे घटाकर प्रति पारी 2 कर दिया गया है। अगर पहली पारी में किसी टीम के डीआरएस बचे रह जाते हैं तो वो अगली पारी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि क्रिकेट में डीआरएस का बादशाह पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को माना जाता है। डीआरएस को अक्सर धोनी फैंस धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहकर बुलाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।